इतने दिनों से चर्चा हो रही थी, लगातार जागरूकता रथ पूरे परमंडल में घुमाया जा रहा था कि आखिर हमारा समाज कैसे एकजुट हो, हमारा समाज कैसे आवाज बुलंद करे, ताकि जिस अधिकार से, जिस हक से हम वंचित हैं, उस अधिकार को हम हासिल कर सकें। हम बात ओबीसी समाज की कर रहे हैं और वह दिन आ गया जिस रोज महासम्मेलन आयोजित होगा। पलामू प्रमंडल के जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के हाउसिंग कॉलोनी में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। हमारे साथ संयोजक मंडल में जो है श्रवण कुमार जी हैं, विकास जी, हम दोनों से बात करेंगे। अधिकार के लिए जो हक, अपने हक और अधिकार के लिए लगातार आवाज बुलंद की जा रही थी, हर जगह जागरूकता किया गया, लोग जागरूक भी हुए। कार्यक्रम में लोग वहां पहुंचेंगे। महासम्मेलन जिस रोज आयोजित है, हक और अधिकार की बात उठेगी उस रोज एक साथ समूह के रूप में। लेकिन एक बात, एक कसक जरूर हुई है समाज को। आज भी पिछड़ा वर्ग को दरकिनार किया गया। शिवाजी मैदान में कार्यक्रम आयोजित होना था, अब वह कार्यक्रम आपको आयोजित करना पड़ रहा है हाउसिंग कॉलोनी में। आज भी आपको उपेक्षित किया गया। ये उपेक्षित नहीं किया गया। पहले तो आप चैनल वालों को मेरा सादर अभिनंदन है। ये उपेक्षित की बात नहीं है। हमारा ओबीसी जो पिछड़ा एकता अधिकार मंच है, लोगों में इतना उफान है, तूफान है कि लोग जाने के लिए इतना इच्छुक है कि हमारा जो शिवाजी मैदान था छोटा पड़ रहा था, जिसके कारण हम लोग को स्थल बदल कर करके बरियातू ये हाउसिंग कॉलोनी बैरिया में मैदान में रखा गया है। तो इस मैदान का कैपेसिटी ज्यादा है, जिस कारण हमारे लोगों को वहाँ कोई असुविधा न हो। वहाँ खाने पीने का भी लोगों का व्यवस्था है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी आवाज और हक के लिए, अधिकार के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए लोगों को एक चट्टानी एकता के साथ 11 फरवरी को 9 बजे दिन में हाउसिंग मैदान बैरिया में अपनी चट्टानी एकता का परिचय दे करके सरकार को दिखावे, ताकि सरकार भी हमारी ओर जो उदासीन है उनका उदासीन समाप्त हो और हमारा हक और अधिकार की लड़ाई आगे बढ़े। क्या कहेंगे विकास जी? निश्चित रूप से सही बात है। सरवन जी ने कहा कि मैदान निश्चित रूप से छोटा पड़ जाता। जिस तरह उलगुलान शुरू हुआ था शुरुआत रोज से, लोग अभियान में जैसे जैसे अभियान का आपका रथ आगे बढ़ता गया, लोग का कारवां बढ़ता गया। ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि शिवाजी मैदान छोटा पड़ा, इसीलिए हाउसिंग कॉलोनी में महासम्मेलन आयोजित हुआ। उस रोज किस तरह से बात उठेगी अपने हक और अधिकार के लिए? जैसे कि देख लीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार हमारा मंच का ही मांग है। हमारे ओबीसी भाई जो हैं सिर्फ प्लांट और फैक्ट्री में काम करने के लिए बने हुए हैं। उनके लिए रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? न तो हम लोग लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है, न तो विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन है। ये पंचायती राज से भी वर्तमान सरकार हमको वंचित रख दी। आप सोच लीजिए, सीधा सा बात, गाय बकरी का गिनती होता है, भेड़ बकरी का गिनती होता है, तमाम जानवरों का गिनती होता है। हम ओबीसी का गिनती नहीं होगा क्या? ओबीसी कमजोर है क्या? इस झारखंड राज्य में ओबीसी की आबादी 65% से अधिक है, तो हमारी तो गिनती होनी चाहिए। हमारी बच्चों के लिए स्वास्थ्य अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। सिर्फ हम प्लांटे में निकले हैं टोकरी ढोने के लिए क्या? हमारा तो फैक्ट्री इंडस्ट्री के यहाँ बनना चाहिए ना। मैन्युफैक्चरिंग, छोटा मोटा कारोबार होना ना चाहिए। इस देश को ओबीसी चलाता ना है। इस देश का राजा कौन? तो ओबीसी। इसीलिए हम लोग महासम्मेलन रखे हुए हैं, जो कि तमाम पलामू प्रमंडल से हाउसिंग कॉलोनी आपका डाल्टनगंज में जाकर ओबीसी भाई मिलन समारोह, जो 84 जाति के जो हमारे लोग थे, वो समूचे एक झंडा ओबीसी झंडा के तले आएंगे। इसके बाद हम लोग सरकार से डिमांड रखेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। जो हमारा काम करेगा, जो स्वास्थ्य देगा, शिक्षा देगा, रोजगार देगा, हम उसी के विषय में बात करेंगे। इसीलिए हम लोग इस सम्मेलन को आयोजित किए हैं। और मैं तमाम पलामू प्रमंडल के ओबीसी भाइयों, युवाओं, माताओं, बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप हमारा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हाउसिंग कॉलोनी बैरिया में पहुंचिए। मैं आपसे हजोड़ी विनती और रिक्वेस्ट भी करता हूं। मैं विकास कुमार चंद्रवंशी, मैं आप ही का एक बेटा हूं और मैं
ओबीसी संयोजक मंडली का एक महान सदस्य हूं, संयोजक मंडली का। इससे ये आपका मंच है, आप आइए। ये कोई पॉलिटिकल, कोई राजनीतिक एजेंडा, कोई पार्टी नहीं है, बस हम लोग ओबीसी के जागरूक करना है। जैसे एसी होता है, एसी समुदाय के है, एसटी समुदाय के जो मेरे छोटे भाई हैं, तो वैसे ओबीसी एक हमारा जो संविधान का चारे गुना है, उन लोग को मान लीजिए आर्टिकल 331, 332, हम लोग का आर्टिकल 340 के तहत। देश तो संविधान से चलता है, हम लोग धर्म के खिलाफ भी नहीं है, तो हम लोग कैटेगरिया जो है एक होंगे ना, स्वास्थ्य के लिए हो या शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए। हम लोग तो कैटेगरी वहां ओबीसी लिखते हैं, तमाम जाति लिखते हैं, तो सारे समूह जाति को एकत्रित कर कर अपना मांग के लिए हम लोग इस मंच का निर्माण किए हैं। और हम लोग हक, अधिकार और स्वास्थ्य शिक्षा के विषय हमारा मूलभूत है। झारखंड में हमारा ओबीसी कोई बाहर काम करने नहीं जाए, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले और शिक्षा मिले और रोजगार यही व्यवस्था कराया जाए। मान लीजिए कि अन्य जाति में आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हमारा ओबीसी कितना बनता है जी? झारखंड में आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए या सेंट्रल में देख लीजिए, कितना ओबीसी हमारा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर है। अभी झारखंड में देख लीजिए कितने हमारे दरोगा है, कितने हमारे बीडीओ है, कितने हमारे सीओ है। तो हमारा चाहिए ना समाज से, ओबीसी समाज से होना तो चाहिए ना, आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इसका डिमांड रहेगा, ट्रिपल टेस्ट करवाएंगे हम लोग, धरना देंगे, रोड पर रोड जाम करेंगे पूरा हम लोग बैठ के, जब तक हमारा सरकार मांगे नहीं सुनेगी। इसलिए हम लोग इस मंच का उद्घाटन किए हैं और इस मंच को हम लोग अभी पलामू प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका राज्य का भी हम लोग आंदोलन तैयार कर रहे हैं, पूरा राज्य में इसका उद्घाटन करेंगे हम लोग। सही बात। हमारे साथ श्रवण जी और विकास जी थे। कार्यक्रम के बारे में तो आप लोगों ने सुना है कि महासम्मेलन आयोजित है, उलगुलान तो शुरू हो गया है। साथ ही आपने यह भी सुना कि अब यह समाज यानी ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो समाज है, उसे ही अपना अगुवा बनाएगा, उसी सरकार को अपना समर्थन देगा जो इनके साथ होगा, इनके हक और अधिकार की बात करेगा, इन्हें उस हक और अधिकार से लाभान्वित करेगा। तो सोचना यहाँ पर दोनों सरकार को होगा, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, क्योंकि यह चुनावी साल है। 24 का यह साल चुनावी साल है। यहाँ पर निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, बेहद शिद्दत से, बेहद गंभीरता से, ताकि यह समाज कहीं विमुख न हो जाए। और अगर विमुख होगा यह समाज तो उस हालात से अब बखूबी आप वाकिफ हैं।